हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने जो वीडियो कंप्लीट किया था उसमें हमने आपको जो बैंकिंग कलेक्शन है उसके बारे में बताया था। जो बैंकिंग कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, जिसके अंदर डीआरए, रिकवरी एजेंट, जो बैंकिंग है उसके बारे में बताया। आईआईबीएफ क्या होता है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम एक एक टॉपिक लेके उसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे, जिससे आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। तो आज हम डीआरए के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो आपको देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीआरए क्या है। तो जो डीआरए है वो एक रिकवरी एजेंट के लिए जो कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो जो बैंकिंग कलेक्शन डिपार्टमेंट में जो एजेंट काम करते हैं, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट ने एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है वो इशू किया है कि जो रिकवरी एजेंट है उनके लिए जो डीआरए सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी रिकवरी एजेंट है वो काम है वो नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार का कलेक्शन है वो नहीं कर सकता। तो जो डीआरए है वो एक रिकवरी एजेंट के लिए जो एक आप कोर्स मान सकते हैं कि ये एक ट्रेनिंग दी जाती है जो रिकवरी एजेंट को, जिसको तहत उसको डीआरए है वो कहा जाता है डेबिट रिकवरी एजेंट। जो डीआरए है उसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकवरी एजेंट। तो हर रिकवरी एजेंट के लिए डीआरए करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बताते हैं कि ये डीआरए है ये होता क्या है। तो डीआरए स्टैंडर्ड फॉर डेबिट रिकवरी एजेंट है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किसके तहत किया जाता है। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, हैज रिक्वेस्टेड द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू formulate in consultation with Indian Institute of Banking and Finance IIBF a certificate course for direct sales agent, direct marketing agents, debit recovery agents with minimum 100 hours of training। तो जो आरबीआई है उसने जो आईआईबीएफ है उससे एक रिक्वेस्ट की कि वो एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स है वो बनाए जो रिकवरी एजेंट होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट होते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए 100 घंटे की, जिससे वो उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके ही जो रिकवरी है, जो कोई भी कलेक्शन है वो कर सकें। तो जो भी रिकवरी करते हैं उनके लिए उनके पास एक डीआरए का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई भी एजेंट है वो कलेक्शन के लिए जाता है किसी के पास, तो उसके पास एक आईडी होना चाहिए। वही आईडी डीआरए है वो एक आईडी के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि वो किसके तहत जो रिकवरी है वो किया जाता है। क्योंकि कुछ केसेस जो पहले रिकवरी तो पहले भी की जाती थी डीआरए आने से पहले, लेकिन क्या होता था कि उसके अंदर कुछ फर्जी केसेस आने लगे, कस्टमर्स रिकवरी एजेंट को नुकसान पहुंचाने लगे, और कुछ रिकवरी एजेंट है वो कस्टमर्स को मेंटली टॉर्चर करते थे। तो उसकी भरपाई कौन कर सकता था, इसलिए जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसने ये डिसाइड किया कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनके लिए एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग और एक सर्टिफिकेट कोर्स है वो स्टार्ट किया जाए, जिसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और किस प्रकार जो कस्टमर है उसको हैंडल करना है उसके बारे में बताया जाए। तो डीआरए है उसके तहत है वो कार्य करता है। डीआरए के तहत जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक रिकवरी एजेंट है वो रिकवरी या कलेक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाती है रिकवरी की, और उसको किस प्रकार काम करना है वो बताया जाता है। तो जो डीआरए है वो सबसे पहले 2008 के अंदर इसको है वो लाया गया था, क्योंकि 2008 से पहले रिकवरी एजेंट तो होते थे लेकिन कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है वो या आइडेंटिफिकेशन है उनके लिए नहीं था कि वो अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बता सके कि हम रिकवरी एजेंट है। तो वो किसी भी रिकवरी के लिए जाते थे तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, साथ ही कस्टमर्स को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए बहुत सारे केसेज ऐसे आए जिसमें
जो दोनों कस्टमर्स और एजेंट दोनों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो आरबीआई ने डीआरए का जो सर्टिफिकेट है उसको शुरुआत किया आईआईबीएफ के तहत। तो जो अब वर्तमान के अंदर 2008 के बाद जो एजेंट्स, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है, जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, उनके पास आईआईबीएफ की ट्रेनिंग और उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी स्टूडेंट्स कलेक्शन डिपार्टमेंट या बैंकिंग सेक्टर के कलेक्शन डिपार्टमेंट या रिकवरी एजेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए डीआरए है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप में भी जो आप लोगों के अंदर या आप लोग भी इस सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी डीआरए करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी प्रोसेसिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप डीआरए है वो कर सकते हैं और किस प्रकार इसकी प्रोसेसिंग है वो की जाती है, और किस प्रकार डीआरए करने के बाद आपको जॉब में बेनिफिट मिलेगा और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो आईआईबीएफ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये डीआरए का सर्टिफिकेट है वो करवाता है। और ये जो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जो मैंडेटरी होती है, 100 घंटे की ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो रिकवरी एजेंट है उसका एक रिटन एग्ज़ाम करवाया जाता है। उस रिटन एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके बाद आप रिकवरी करने के काबिल हो जाओगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको लिया जाएगा या जो भी आप जॉब कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो कलेक्शन के लिए, वहाँ आपको एक आईडी प्रूफ है, आईडी सर्टिफिकेट है, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है, वो मिल जाएगा। तो ये रही डीआरए की बात। तो 2008 के बाद इसको मैंडेटरी है वो किया गया है इस सर्टिफिकेट को। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डीआरए इज डिफाइंड एज पर्सन एंगेज्ड बाय ए बैंक फॉर द पर्पज ऑफ कॉलिंग स्पेसिफाइड लोन और एडवांसेज और अदर काइंड्स ऑफ डेबिट्स फ्रॉम डिबेटर्स एंड और बोरो इन अकॉर्डेंस विथ द स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो डीआरए है वो किस प्रकार रिकवरी करता है, तो जो कॉलिंग के तहत किया जाता है और उसके पास उनके घर पे पहुंच के उनके घर से जो रिकवरी है वो की जाती है, कलेक्शन किया जाता है। तो जो कॉलिंग है जिसके तहत कॉल करके कस्टमर्स को अवेयर किया जाता है, जिससे उसको बताया जाता है कि उसने कितना लोन लिया है, कितना पैसा उसको डिपॉजिट करवाना है। और इसी प्रकार कुछ जो रिकवरी एजेंट है वो उनके घर पे जाकर भी रिकवरी है वो करते हैं। तो जो कॉलिंग का टाइम होता है वो 7 to 7 होता है, और जो घर से जाके रिकवरी की जाती है वो 7 to 9 की जाती है। अब ये तो रही डीआरए की बात। अब मैं आपको बताऊंगी कि डीआरए आपका जो कोर्स है, सर्टिफिकेट है, आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो डीआरए है उसके तहत आपको जो आईआईबीएफ है उसकी साइट पे जाना होगा, और जो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है जिसके अंदर जो डीआरए है वो होता है। तो जो डीआरए है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी इसमें जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहता है या फिर कोई रिकवरी एजेंट बनना चाहता है, तो आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाके उसमें डीआरए का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो आएगा, और उसमें आप इनरोल हो सकते हो। उसमें आपको कुछ फीस है वो पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आईआईबीएफ है वो आपकी ट्रेनिंग है उसके लिए आपको वेरीफाई करेगा। 100 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कोई भी जो डीआरए या रिकवरी एजेंट के तहत कलेक्शन डिपार्टमेंट में जो रिकवरी एजेंट की जॉब निकलती है, आप उसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। तो आज के लेसन के अंदर हमने जो डीआरए की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी। अगर फिर भी आपके अंदर जो डीआरए से संबंधित या बैंकिंग कलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, और जो आईआईबीएफ की जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप तो चेक कर सकते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग क्या है वो भी वहाँ आपको मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित कोई क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।